Hi dear student of class 9th, today we will discuss exercise 1.2 chapter 1st, that's name is number system. This chapter is very interested and आप मेरे साथ यदि बने रहते हैं इस पूरे चैप्टर में तो जो ये चैप्टर है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और मेरा वादा है कि कभी भी ये जो आपका चैप्टर है ये कभी भूलेगा नहीं. सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टेक पेन ए कॉपी एंड लेट अस स्टार्ट नाउ. अब फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं. आपका फर्स्ट टॉपिक आपका इसमें है इरेशनल नंबर. ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? इरेशनल नंबर मीन्स ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट नंबर इज इरेशनल नंबर. यहाँ हमने डिफिनेशन भी लिख दिया है कि ए नंबर यस एस मीन्स क्या, कोई भी एक नंबर है इज कॉल्ड इरेशनल. वह इरेशनल कहा जा सकता है कब? इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. यदि इस नंबर को हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जबकि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. दोनों क्या है? इंटीजर्स. एंड q कैन नॉट बी जीरो नहीं हो सकता क्यों आपका. ठीक है, तो यानी कोई भी ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हम ना लिख सकें उस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं. अब इसमें आप पढ़े भी होंगे कि यदि p by q के फॉर्म में हम लिख देते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है? आपका रेशनल नंबर हो जाता है. क्लियर है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हो, मान लो यदि हम बात करें √2 की. ठीक है, तो √2 क्या है? √2 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं. तो मीन्स ये क्या आपका एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, और यदि √3 की बात करें, ठीक है, तो इसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं. तो ये क्या हुआ आपका? इरेशनल नंबर. ठीक है, √5 की बात करें, ठीक है, √4 यदि आप कहोगे तो √4 याद देखिए, √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है. अब 2/1 इसे लिख सकते हैं ना, तो p by q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? ये रेशनल हो जाएगा, इरेशनल नहीं रहेगा. नंबर की कंडीशन क्या है कि वो p by q के फॉर्म में न लिखा जा सके. ठीक है, तो √5 को आप देख सकते हो कि इसे p by q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, और भी ऐसे नंबर है, √7 हो गया, √11 हो गया. ठीक है, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो सभी आपके नंबर्स किस में आ जाएंगे? इरेशनल नंबर में आ जाएंगे. ठीक है, और जैसे पाई को आप बोलते हो, पाई भी क्या आपका इरेशनल नंबर है. क्लियर है? और जैसे मान लो हम कहते हैं 1.123416892 यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है? नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, बार बार चेंज हो जा रहा है. ठीक है, नॉन रिपीटिंग है. ठीक है, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है. तो इस टाइप के नंबर को भी हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं. मीन्स हमें 3 कंडीशन मिल गई कि जिसे हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो आपका क्या हो जा रहा है? इरेशनल नंबर हो जा रहा है. और इसके 3 एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए कि रूट में यहाँ पे आ जा रहा है, पाई आ जा रहा है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो वो आपका क्या हो जा रहा है? इरेशनल नंबर हो जा रहा है. तो यहाँ पर हम इस इरेशनल नंबर को ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे. आप पिछले एक्सरसाइज में सीखे हैं जस्ट कि आप कैसे किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे हम सीखेंगे कैसे हम इरेशनल नंबर को किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट आप इसका डिफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसे स्टार्ट करते हैं. देखिए, इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें एक टॉपिक और समझ लेना चाहिए जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किस टाइप के ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस इसे बोलते हैं. ठीक है, हाइपोटेनस जो उसका होता है ट्रायंगल का, वो क्या होता है? वो बेस, इसे बेस हम बोल देंगे यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, परपेंडिकुलर. ठीक है, कब? जब थीटा यहाँ पे आपका रहेगा. ठीक है, तो इसे हमें बस समझना है पाइथागोरस थ्योरम, और आगे हमें कुछ और नहीं इसके बारे में ज्यादा जानना है. तो यहाँ पे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. मीन्स यदि मान लो इसका फर्स्ट लेटर हम एच ले लें, इसका फर्स्ट लेटर p एंड इसका फर्स्ट लेटर b ले लेते हैं, तो मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि जो h का स्क्वायर होगा वो p² प्लस b² के इक्वल होगा. मीन्स हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के क्या होगा? इक्वल होगा. मीन्स यदि हाइपोटेनस की बात हम करें तो इसे हम रूट में कर देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मान लो ऐसे कि जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे
कि कोई ट्रायंगल ऐसे दे दिया है और इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर यदि मान लो इसकी वैल्यू दे दिया है 2 एंड इसकी वैल्यू दे दिया है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप जान सकते हो कि यह क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो इसका स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर और प्लस कर दीजिए इसके स्क्वायर में, मीन्स 1 का स्क्वायर, इसे रूट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर 4 एंड प्लस 1 5, तो मीन्स हो जाएगा ये रूट 5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट में 5 हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर हमें 3 साइड्स में कोई भी 2 साइड दिए हुए हम तीसरे साइड को निकाल सकते हैं। कब? जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो इस थियरम को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रियल नंबर के बारे में भी जान लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है? तो जितने भी आप रेशनल नंबर पढ़ते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर पढ़ते हैं, उन सबको मिला के मान लो एक बैग में भर दो आप, ठीक है। कोई बैग ले लीजिए, उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सबको ला के मिला दीजिए आप, तो वो बैग पूरा भर जाएगा किससे? रेशनल और इरेशनल नंबर से। तो उस बैग का नाम ही पड़ गया आपका मान लो रियल नंबर, ठीक है। मीन्स रियल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? रियल नंबर मीन्स कि जिसमें आपके क्या आते हो? रेशनल नंबर भी आते हो, ठीक है, जिसमें आपके रेशनल नंबर भी आते हो और साथ साथ में कौन आता हो? इरेशनल नंबर भी आता हो, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो नंबर आपका बन गया रियल नंबर होगा। मीन्स अगर हम बात करें 4 की, तो 4 क्या है आपका? 4/1 मीन्स क्या हो गया? ये रेशनल नंबर हो गया, तो ये भी रियल नंबर है। और मान लो यदि हम बात करें √3 की, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है ना, तो ये भी रियल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सब रियल नंबर होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। क्लियर है? तो आप इसे जान लीजिए और नोट कर लीजिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें √2 को क्या करना है? ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप देखिए, पहले आप इसका प्रोसेस बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो फिर √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, कुछ भी रहे, आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं? उसको ड्रा कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही कंसंट्रेट होके इस पे क्या करिएगा? फोकस करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि एक नंबर लाइन आप ड्रा करिए, एक नंबर लाइन ड्रा करिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसके बीच में हमने रख दिया 0, ये मान लीजिए हमने रख दिया 1 और यहाँ पे मान लीजिए हमने रख दिया 2, ठीक है। और इसी तरह आगे जितना चाहे आप बढ़ा सकते हैं, ये सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। लेफ्ट साइड में -1, ठीक है, -2 एंड इधर भी जितना बढ़ा सकते हैं। हम नंबर लाइन कैसे ड्रा करना है इसके बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो पिछले एक्सरसाइज में जाइए आप, उसमें बहुत अच्छे से इसको हमने समझाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए √2 है ना, तो √2 को हम क्या करेंगे? 2 पार्टों में डिवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट यानी √2 जो हमारा है, उस √2 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 1 + 1। क्लियर है? 1 + 1। अब 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अब ये दोनों काम कर दे रहा है, मीन्स ये किसका काम कर रहा होगा? हाइपोटेनस का काम कर रहा होगा। तो इन दोनों को हम एक को परपेंडिकुलर बना देंगे, एक को क्या बना देंगे? बेस बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मान लो 1 सेंटीमीटर ड्रा किया, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो हमने एक लाइन ड्रा किया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट्स पे मान लो इसका नाम हमने रख दिया A, ठीक है। अब इस पॉइंट्स पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो मान लो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा किया और ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब मान लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको हम मिलाएंगे तो इसका रिजल्ट कितना होगा? ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स आपका कितना होगा? √2 होगा। तो ये कितना हो जा रहा है आपका? √2 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर सेंटर O से कंपास जो है, कंपास की मदद से हम क्या करेंगे? इसे रेडियस मानेंगे। मान लो इसका नाम हो गया B, तो इसको हम रेडियस मानेंगे और एक लाइन हम ड्रा करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे जो नंबर लाइन को क्या करता हो? इंटरसेक्ट करता हो। तो मान लो यहाँ से हमने कंपास की मदद से ऐसे ड्रा किया, ठीक है, और ये आके इसको क्या कर दे रहा है? कहीं कट कर दे रहा है नंबर लाइन को, और ये हो गया आपका √2। बात समझ में आई? ठीक है। तो यानी हम इसे कैसे कर दे रहे हैं कि यूजिंग ए कंपास, यूजिंग ए कंपास, ठीक है। क्या हो रहा है? कंपास की मदद से वी विथ सेंटर O and radius
रेडियस कितना, OB, रेडियस कितना है आपका, OB है, यहां से यहां तक है। क्या कर रहे हैं हम, एक आर्क ड्रा कर रहे हैं, क्लियर है। तो ड्रा एन आर्क, और ये क्या कर रहा है, नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो विच इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन। अब यहां पर हम चाहें तो इसका कोई नाम रख सकते हैं, मान लो इसका नाम हमने रख दिया P, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एट पॉइंट P, यानी कंपास की मदद से O को सेंटर मानते हुए, OB को रेडियस मानते हुए हमने एक आर्क को ड्रा किया जो नंबर लाइन को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपका जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट को ही हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, किस फॉर्म में, √2 के फॉर्म में, क्लियर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे आपको पिछला एग्जांपल हमने समझाया है, √2 को सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं नया है आपका, ठीक है। तो करना क्या है आपको कि √3 को आप दो पार्टों में डिवाइड करिए। दो पार्ट कैसे बनाएंगे आप, एक को बना दीजिए √2 का स्क्वायर और एक को बना दीजिए +1 का स्क्वायर। ये काम कर दिया, मान लो आपका परपेंडिकुलर एंड बेस, इसमें कोई भी चेंज कर सकते हो आप, इसे बेस बना दो, इसे परपेंडिकुलर बना दो आप, ठीक है। जैसा चाहो आप कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो आप जानते हो कि इजी जो पड़ेगा आप वही करेंगे, √2 को कैसे लाना है आप समझ ही गए हैं, ठीक है। तो अब करेंगे क्या इसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। एंड लाइन में हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हमने बना दिया 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2 एंड इसी तरह आगे भी, यहाँ भी हो गया -1, -2 एंड इसी तरह आगे भी, क्लियर है। तो सबसे पहले √2, अभी हम आपको बताएं √2 को कैसे हम दिखाएंगे। तो √2 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, √2 को भी दो पार्ट बना सकते हैं आप। √2 मीन्स कितना हो गया कि 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो सबसे पहले 2 को लाइए, फिर 2 + 1 मीन्स 3 को लाइए। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, इस पे 1 सेंटीमीटर ड्रा किए राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये 1 हो गया 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दिया, हाइपोटेनस हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, √2 हो जा रही है। हाइपोटेनस आपका पाइथागोरस थ्योरम हमने समझाया कि 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, √2 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B। तो √2 मिल गया आपको। अब क्या करना है, √2 पे 1 आपको ड्रा करना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पे क्या करिए, OB पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। तो OB पर राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे, ये 90 डिग्री का, और जो कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे। मान लो अगर 1 सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो गया 90। अब इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब देखो √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितना होता है, √3। तो ये हो गया √3, मान लो इसका नाम रख दिया C। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, सेम कंपास लेंगे, ड्रा करेंगे एक आर्क, किसको, जो इंटरसेक्ट करता हो किसको, नंबर लाइन को। तो यहाँ पे मान लो हमने कंपास लिया और ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा √3। यहाँ से जो इंटरसेक्ट कर रहा था वो क्या हो गया, √2, क्लियर है। तो सेम चीज़ फिर वही लिख देंगे कि बाय यूजिंग क्या चीज, कंपास विथ सेंटर किससे, O से, ठीक है। वे सेंटर O एंड रेडियस क्या हो जाएगा, अब रेडियस का काम ये कर रहा है ना, OC। तो रेडियस OC, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग किसको, नंबर लाइन को। तो विच इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट रख दीजिए, मान लो इसका नाम रख दिया Q, तो एट पॉइंट Q, ठीक है। अब ये जो Q आया, ये Q ही किसको डिनोट कर रहा होगा, आपका √3 को, ठीक है। तो ये करस्पॉन्ड हो गया किसके, √3 के। तो हमने √3 को आपको ड्रा कर दिया। अब इसी तरह आप कुछ भी ड्रा करना चाहते हैं, उसे क्या कर सकते हैं, हम ड्रा कर सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए, दैट्स इनफ। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू
आर फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। आपका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, और साथ साथ में अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वह सब रियल नंबर होते हैं। तो अभी आपको हम कुछ समय पहले ही बताए हैं कि रियल नंबर किनसे बना होता है, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। इन दोनों से मिलके आपका रियल नंबर बना होता है। मीन्स रियल नंबर में इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, आपका होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड हम देखते हैं एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, ठीक है। वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो यम एक नेचुरल नंबर है और ये कह रहा है कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन पे वह सभी रूट यम के फॉर्म में होते हैं। तो आप थोड़ा सा केयर करिए। मान लो यहाँ पे हमने 1, यहाँ पे 2, तो इसके बीच मान लो रूट 2 है एंड रूट 3 है, जैसे हमने अभी रिप्रेजेंट किया था। तो क्या रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे? बहुत से ऐसे नंबर मिलेंगे जो रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में होंगे। तो यानी ये रूट यम के फॉर्म में हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे हैं। तो यानी हम लिख सकते हैं कि रूट 3 एंड रूट 3 बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 इन्फिनिटली नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंट, ठीक है। सो दिस जो आपका दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या है, आपका फॉल्स है। एंड थर्ड हम देखते हैं, लिखा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये क्या है, आप जानते हैं कि यदि यही आपका यहाँ लिख दिया जाए और इसको यहाँ पे लिख दिया, मीन्स जितने इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं, ये तो सही है। लेकिन जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब इरेशनल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर भी आते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जितने रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो मीन्स क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट आपका ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है एंड थर्ड भी फॉल्स है। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या सभी स्क्वायर रूट्स किसी पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका कि द स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आंसर, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट जो है वह इरेशनल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी पूछ रहा है, यदि नहीं होते हैं तो आप एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में आप 4 रख दीजिए ना, रूट 4। तो रूट 4 का आंसर कितना आएगा, 2। अब 2 क्या है, इरेशनल है कि रेशनल है? तो 2 क्या है, रेशनल है। तो फर्स्ट आपको मिल गया। रूट 9 रख दीजिए, रूट 9 का आंसर कितना आ जाएगा, 3। अब क्या है, यह रेशनल है। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं जो स्क्वायर रूट में आने के बाद यदि उनका हम आंसर निकालें तो वह रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होता है, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, रूट 4, रूट 9 और भी रूट 16 या कुछ भी, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? तो अभी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको बताए हमने। रूट 2 बताया है, रूट 3 बताया है, रूट 5 भी वैसे ही कर लेंगे आप। रूट 5 को क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू, अभी आपको जस्ट बताएं क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसके लिए एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 और आगे 3 और आगे जितनी जरूरत हो, -1 -2 यहाँ पे जितनी जरूरत हो आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आप जो है बेस पे रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जाइए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में यहाँ पे 0 से लेकर आपका 2 तक, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 से लेके 2 तक आपका 2 हो गया, ठीक है। और इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री और जो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपका हो गया O, यहाँ पे O हो गया, मान लीजिए A हो गया और ये हो गया आपका B हो गया। क्लियर है। अब हम इसको मिला सकते हैं, हाइपोटेनस हो गया जो कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोटेनस हो गया जो रूट 5 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, सिंपल वही डिवाइडर लेंगे, यहाँ पे O को
जो 0 है आपका O को हम क्या करेंगे, सेंटर मानेंगे, रेडियस कितना लेंगे OB और एक आर्क ड्रा कर देंगे जो क्या करेगा, यहाँ पे कहीं कट करेगा और यही आपका √5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो सेम लिखना कैसे है, उसी तरह जैसे अभी तक लिखते आए हैं, बाय यूजिंग कंपास क्या, विथ सेंटर O, यहाँ पे O हमने डिनोट किया है, ठीक है, एंड रेडियस कितना OB, रेडियस कितना हो जाएगा OB। क्या करना है हमें, एक आर्क ड्रा करना है, तो क्या लिखेंगे, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट पॉइंट, किस पर, कोई पॉइंट बना दीजिए यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे P रख दिया, तो एट पॉइंट P, क्लियर है, जो P पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यानी क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसे परपेंडिकुलर और बेस 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फिर एक कंपास की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे OB को रेडियस मानेंगे, यहाँ पे OAB हमने नाम डिनोट किया है, और फिर इसे हम एक आर्क ड्रा करेंगे, ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, जो पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है वही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो एक एक्टिविटी है जिसे आप खुद कर लेंगे, और आई होप आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन पढ़ के। तो आप घर पे पढ़िए और इसे सॉल्व करिए। थैंक यू।